हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाऊंगी प्रोटीन और फाइबर से भरपूर हेल्दी और टेस्टी नाश्ता जो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो बस उसे बनाते हैं। तो मैंने चने को दाल को भिगो के ले लिया है। ये 3 से 4 घंटा मैंने भिगो के रख दिया था और ये अच्छी तरह से फूल चुका है। तो इसी से हम नाश्ता बनाएंगे आज। तो इसे क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसे पीस लेंगे। तो एक मिक्सर जार ले लेते हैं और उसमें चने को थोड़े थोड़े डालकर चने के दाल को हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। बहुत ज्यादा पानी डालकर हमें इसे नहीं पीसना है। तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे पीस लेते हैं। एक दरदरा पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, पीस लिया है। और अब इसमें डाल लेते हैं हल्दी 1 चम्मच और डाल लेते हैं स्वाद अनुसार नमक। और अब डाल लेते हैं इसमें हींग है, 3 से 4 पिंच हींग डालिए। और अब डाल लेते हैं इसमें हमने कुछ सब्जियां काट के लिया है। तो यहाँ पे हमने गाजर लिया है, थोड़ा सा गाजर हम डाल देते हैं। थोड़ा सा डाल लेते हैं प्याज बारीक कटा हुआ। तो चने का दाल आप जितने भिगोए हैं, जितना आपने पेस्ट तैयार किया है चने के दाल से, उसी हिसाब से आप बनाइए, अपने हिसाब से जितनी जरूरत हो आपको। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी लिया है और थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक, हरी मिर्च है, उसे भी हम डाल देते हैं। थोड़ा सा हमने शिमला मिर्च को भी चॉप करके लिया है, तो इसे भी हम डालेंगे। और इस तरह से हमें सब चीज मिक्स करके इसका बैटर तैयार कर लेना है। तो इसे मिला लेते हैं। और यहाँ पे लाल मिर्च भी डाला जा सकता है कूटा हुआ। और थोड़ा सा हम जीरा मिला लेते हैं। जीरा 1 चम्मच लगभग जीरा डाल लेते हैं। और इस तरह से हम मिला लेते हैं। तो मिलाने के बाद हम इसे स्टीम करेंगे और बिना तेल का ही हम इसे बनाएंगे। और बिना तेल का ही स्टीम करके इसे खाया जा सकता है कोई भी चटनी के साथ। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सभी चीजों को। और मिक्स करने के बाद हम ले लेते हैं मोमो वाला स्टैंड और उसमें हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल ग्रीस कर लेते हैं, जिससे कि हम बड़ी बनाएंगे इसमें तो वो आसानी से निकल जाए। तो इस तरह से हमने तेल से इसको बढ़िया से लगा के चिकना कर लिया है। और अब डाल लेते हैं छोटे छोटे बड़ी बना लेंगे। तो साइज आप अपने पसंद के हिसाब से छोटी बड़ी बना सकते हैं, इस तरह से चिकना करके, या चम्मच से डालिए या हाथ से ही डालिए आप। और इस तरह से हमें इसे बनाकर हमें इसे स्टीम करना है, बॉयल करना है। तो इस तरह से हमें कर लेना है। जितनी भी इसमें स्टैंड हो आप उन सभी में बनाकर इस तरह से एक साथ स्टीम करके इसे तैयार किया जा सकता है। और बिल्कुल स्टीम करके खाइए तब भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने उसे तैयार कर लिया है और गैस को ऑन करके इधर हमने पानी रख दिया है। और इसे हम ढक देंगे ताकि अच्छी तरह से इसमें बॉयल आने लगे। तो पानी में बॉयल आ चुका है और हम रख देते हैं इसको स्टीम होने के लिए। और इसे अब ढक देते हैं। 5 से 7 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। अगर ये हो जाता है तो हम इसे उतार लेंगे। तो चाकू डाल के देख लेते हैं। तो अभी थोड़ा गीला है, तो इसे हम एक बार फिर से ढक देते हैं 3-4 मिनट के लिए। और इस तरह से हम इसे चेक करके उतार लेंगे। तो हमने फिर से ढका था, तो 3 मिनट के बाद हम इसे देख लेते हैं एक बार फिर से। तो ये अच्छी तरह से हो चुका है। हम गैस को ऑफ कर देते हैं, इसे हम उतार लेते हैं। ये बहुत जल्दी हो जाता है वैसे, 5 से 6 मिनट 7 मिनट लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता। और ये स्टीम हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और इस तरह से जब थोड़ा सा गर्म ही रहे तभी हमें इसे निकाल लेना है। चम्मच या स्पैचुला से छुड़ा लेना है ताकि ये नीचे चिपके नहीं। ठंडा होने के बाद चिपक जाता है। तो चाहे जितना भी ऑयल लगाइए चिपक ही जाता है थोड़ा। तो इसलिए थोड़ा ज्यादा ही ऑयल लगाइए और तुरंत इसे निकाल लीजिए, तो आसानी से निकल जाता है। ठंडा होने के बाद थोड़ा चिपक जाता है ये। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेते हैं सभी बड़ी को। और ये नाश्ता ऐसे भी खाया जा सकता है चटनी के साथ, कोई भी ग्रीन चटनी हो, लाल चटनी हो।
लेकिन हम इसे थोड़ा सा और चटपटा बनाएंगे। बस मात्र 2 चम्मच तेल डाल के ही बनाएंगे, ज्यादा नहीं। तो गैस को ऑन करके हमने उस पे पैन रख लिया है और उसमें हम डाल लेते हैं अपने पसंद का ऑयल। तो 2 चम्मच डालिए, 2 चम्मच काफी है, इसमें बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं पड़ती। और थोड़ा सा हम इधर तैयारी कर लेते हैं कुछ। तो हमने एक कटोरी ले लिया है, उसमें हम ले लेते हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर है, ये आधा चम्मच लगभग कॉर्नफ्लोर हमने लिया है। तो 1 चम्मच सोया सॉस है और 1 चम्मच टोमेटो केचप है। टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस हो, कुछ भी यहाँ ले सकते हो आप। और इसे हम मिला लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें विनेगर भी डालेंगे, तो 1 चम्मच हम विनेगर डाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें इन चीजों को लेके मिला लेना है। और अब इससे हम बनाएंगे ताकि ये जो हमारा नाश्ता है और भी बढ़िया टेस्ट हो जाए उसका, तो खाने में ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम पहले इसे तैयारी कर लेते हैं। और इधर पैन में हमने तेल डाल लिया था, इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा हमने लिया है ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स, जीरा और सफेद तिल। तो इससे हम तड़का दे देते हैं, इससे टेस्ट और भी बढ़िया लगेगा नाश्ता का जो हम बना रहे हैं। और अब ले लेते हैं 2 हमने मिर्च लिया है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और लहसुन लिया है। तो इसे भी हम इसमें डाल देते हैं और हल्का भून लेंगे। तो बहुत ज्यादा प्याज को भूनना नहीं है, इसका क्रंचनेस बरकरार रखना है। और अब डाल लेते हैं इसमें रफली चॉप किया हुआ थोड़ा सा शिमला मिर्च है, थोड़ा सा हमने गाजर डाल लिया है और थोड़ा सा पत्ता गोभी हमने डाल लिया है। तो इन सभी चीजों को हमें भून लेना है, हल्का ही भूनना है, बहुत ज्यादा जलाना नहीं है। तो इस तरह से हमें मिलाते हुए इसको भून लेते हैं। और अब डाल लेते हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा ही नमक डालेंगे। और इस तरह से मिला लेते हैं। गैस के फ्लेम को लो रखते हैं। लो रखने के बाद अब इसमें हमने जो तैयार किया था केचप और सोया सॉस से बना, वो उसे हम डाल देते हैं इस घोल को। और इसे हल्का चलाने के बाद थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है। और जैसे ही थोड़ा सा पक जाए, ये चने की दाल की बड़ी डाल देंगे और अच्छी तरह से इसमें हम मिला लेंगे, बढ़िया से लग जाना चाहिए सारे बड़ी में अच्छी तरह से। और इस तरह से 2 मिनट चलाते हुए इसे हम भून लेते हैं। और अब ये हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है, अच्छी तरह से ये मिल चुका है, लग चुका है इसमें मसाले जो भी हमने डाले हैं। और इसे हम उतार लेते हैं और एक प्लेट में हम इसे सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे थोड़ा सा चटपटा बना लिया है इस नाश्ते को। आप चाहे तो इस तरह से बना के खाइए या चाहे तो केवल स्टीम करके भी इसे नाश्ते में ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है और साथ ही फाइबर भी बहुत होता है इसमें। तो इस तरह से आप नाश्ता जल्दी से बना के तैयार कर सकते हैं। और ऊपर से हम इस पे डाल देते हैं थोड़ा सा पत्ता गोभी, गार्निश कर देते हैं, साथ ही थोड़ा सा गाजर भी हम इस पे डाल देते हैं ताकि हमारे नाश्ता देखने में अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए और सर्व करिए, आप सभी को जरूर पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल और आसान नाश्ता है ये और बहुत जल्दी से बन जाता है। तो इस तरह से हमने एक प्लेट इस तरह से हमने बना लिया है और बाकी बचे हुए बैटर से भी हम स्टीम करके भी बॉईल कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने स्टीम करके भी बनाया है और ये हम चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। और आपकी चॉइस है, आप चाहे जिस तरह से बना के खाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।